गद्दारी करबे तेरे बहन के खोदू हैं? ई बनावले तू रामायण के नाम पे ई बनावले तू 700 करोड़ खैला और ई बनावले हैं? तेरा बहन के खोदू इकरा के देख के मन करा था साला उठा के मारो 20 चप्पल। गद्दारी करबे हैं? बना तो ले ली लेकिन ये चल ना पाई है बहन के खोदू। भाग जा यहाँ से बहन के खोदू। तो देख लिया आदि पुरुष, आ गया मजा? नहीं मतलब जब मैंने इस फिल्म का फाइनल ट्रेलर का रिव्यू किया था उस समय कई व्यूअर्स ने मुझे आकर गालियां दी थी, कहा कमीने हो तुम सब, तुमने हेट फैलाया है। फिर किसी ने कहा कि मतलब तुम्हें रिव्यू करना नहीं आता, और भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे। लेकिन अब मैं उन कमेंटर्स को कहना चाहूंगा आज इस फिल्म के रिव्यू में हो सकता है मैं अपना आपा खो, और हो सकता है कि ये वीडियो में कुछ गालियां भी दे दूं, क्योंकि अब इस फिल्म को देखने के बाद मेरे अंदर कोई भी ऐसे एथिक्स नहीं बचे हैं, कोई भी ऐसे लिहाज नहीं बचे हैं जो मैं आपके सामने दिखाऊं। अभी तक ट्रेलर और टीजर को देखकर मुझे यही लगता था कि कोई बात नहीं यार, 2-3 चीजें खराब हैं, है तो रामायण ही, क्यों ना इसे सपोर्ट किया जाए। लेकिन कल इस फिल्म को देखने के बाद मेरी कितनी बुरी जली, कहां जली और कैसे कैसे जली, वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। वेल हेलो, मेरा नाम है अभिजीत और मैं यहाँ कुछ जीतने नहीं बल्कि आपके टाइम और पैसे बचाने आया हूँ। दरअसल दोस्तों, जब मैंने इसके फाइनल ट्रेलर का रिव्यू किया था तो एक शख्स ने मुझे ये कहा कि यार ये रामायण अच्छी है, कि इससे हम अपने बच्चों को दिखा पाएंगे कि कैसी है ये रामायण। क्यों? उन्होंने मुझे एक एक्सक्यूज देते हुए कहा कि आजकल के बच्चे पुराने रामायण को देखने की इच्छा नहीं करते, यानी कि वो बच्चे टीवी स्टार्ट करते ही अगर वो रामायण चल रही है तो वो हटा देते हैं। इसीलिए अब इस तरह की रामायण अगर बनेगी तो बच्चों को भी देखने में मजा आएगा। कल इस फिल्म को देखने के बाद मैं उस कमेंटर्स के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कहीं से उसका नंबर मिल जाए। मैं उससे बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सच में आप यही रामायण दिखाओगे अपने बच्चों को? नहीं मतलब आप क्या बताओगे कि हनुमान जी ऐसे थे, ऐसे बातें करते थे? हनुमान जी की बातें आपने सुनी? मतलब अष्ट सिद्धि 9 निधियों के दाता इस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं तेरे बाप का तेल, तेरे बाप का कपड़ा जलेगी भी तेरे बाप की। ये बाप वाले बात मतलब हनुमान जी करते थे। प्रभु श्री राम से भी तू तड़ाक करके बातें कर रहे हैं। रावण को बुरा दिखाने के चक्कर में उसको साइको बना दिया, यहाँ तक कि रावण को और बुरा दिखाने के चक्कर में उसके हेयर कट्स, मतलब ऐसा लग रहा है वो कोई घासी बस्ती से आया है यार। मतलब देखो, मानता हूं कि रावण बुरा था, लेकिन साला इतना भी बुरा नहीं था कि इसे इस कदर दिखा दो। जितना भी हो, था तो राजा ही, मतलब सोने की लंका का राजा था। उसे पूरे फिल्म में सिर्फ एक काले कपड़े में ढका दिखा दिया। मतलब उसके अलग से एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है संजू बाबा चल रहे हैं वहाँ। संजू बाबा का मतलब अभी निकालेंगे सोना और कहेंगे 50 तोला 50 तोला। साला कुछ लॉजिक, कुछ एथिक्स है कि नहीं? मैंने मतलब तुम लोग क्या भांग खा के ये सब कर रहे थे? मतलब अभी तक तो हमें लग रहा था कि सिर्फ टीजर और ट्रेलर ही क्रिंज है, लेकिन बाप रे बाप, मतलब ये तो पूरी मूवी बचा कर रखे हुए थे। मतलब ये मूवी आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करती, डिसअपॉइंट करने में। मतलब अगर आप इससे डिसअपॉइंटेड होना चाहते हो तो ये आपकी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मतलब आपको कुर्सी की पेटी बांध कर आपको बैठना है अगर डिसअपॉइंट होना चाहते हो। मतलब अजीब। और ओम राउत ने तो पता नहीं कौन सी रामायण पढ़ी है भाई साहब, मतलब सारा स्क्रीन ही चेंज कर दिया, सारी कहानियां चेंज कर दी। मतलब आज तक हमने चाहे एनिमेशन हो, चाहे सीरियल हो, चाहे मूवीज हो, किसी भी रामायण में हमने देखा है कि श्री राम को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है सीता माता के साथ। यानी कि उनको जब रावण लेके जा रहा था तो उन्हें पता नहीं था कि रावण लेके जा रहा है। लेकिन ओम राउत ने जो रामायण पढ़ी है उसमें श्री राम खुद देख रहे थे कि रावण उन्हें लेकर जा रहा है। मतलब हद है। मतलब वो क्रिएटिविटी के नाम पर क्या जान लोगे, कहानियां बदल लोगे? मतलब बहुत से लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे, प्रभास। भाई प्रभास रामायण से बड़ा नहीं है। प्रभास के नाम पे आप लोग कितना इस फिल्म को इग्नोर करोगे, इस फिल्म की गलतियां कितना इग्नोर करोगे? एक कमेंटर ने तो मुझे ऐसा कहा कि तेरी जितने सब्सक्राइबर और व्यूज नहीं है उससे ज्यादा प्रभास के हर मिनट बढ़ते हैं फॉलोअर्स। मतलब भाई अगर ऐसे काम करके अगर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना तो मुझे नहीं चाहिए, इससे अच्छा मुझे फॉलोअर्स चाहिए ही नहीं। मतलब ऐसे परफॉर्मेंस यार। इकलौता आपको बता दूं, अगर हम लोग रामायण को देखेंगे तो हम राम को ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इस फिल्म में सिवाय रावण के किसी ने भी अच्छी एक्टिंग नहीं की है। और वो भी उस एक्टिंग में भी पानी फेर दिया है ओम राउत ने उसके गेटअप के साथ। रावण को हेयर कट दिया है भाई साहब, मतलब आजकल का मॉडर्न लड़का शर्मा जाए। आज अगर रावण जिंदा होते ना तो सच कह रहा हूँ इस बार राम को तीर नहीं मारना पड़ता, वो खुद तीर लेते और अपने पेट में मार लेते। जैसा कि आप सभी ने सुना है कि यूरोप के जो अंग्रेज हैं अब वो भी भगवत गीता, रामायण ये सब में मानने लगे हैं, उनकी पूजा करने लगे। लेकिन अच्छा हुआ दोस्तों कि वो हमसे बहुत पहले ही जान छुड़ाकर चले गए, क्योंकि अगर उन्होंने ओम राउत की रामायण देखी होती तो वो कहते साला इनको और 400 साल खटाओ, 200 साल तो खटाए और 400 साल खटाओ। मतलब ये रामायण थी। मतलब ऐसे डायलॉग, तेरे बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ आ गया। फिर सैफ अली खान बोल रहे हैं कि तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है जो बंदर को उठा लाए। भगवान श्री राम से तू तड़क करके बातें। हनुमान जी कह रहे हैं कि अगर हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे तो हम उनकी लंका लगा देंगे। आपके इमोशंस सही है लेकिन डायलॉग खत्म है यार।
क्योंकि हनुमान जी के मुंह से ऐसे डायलॉग थोड़ा तो सोचा होता, मतलब ऐसा लगता है जैसे मुंबई के राइटर्स को लेके आए हैं, मुंबई के धारावी से राइटर्स को उठा कर लाए हैं। ऐसे गंदे गंदे डायलॉग्स वो भी भगवान के मुंह से, मतलब मॉडर्न करने के चक्कर में सॉरी दोस्तों, क्या करूँ, इमोशंस है यार, देख के मेरी बहुत गंदी तरह से जली है, इसीलिए मैं सब कह रहा हूँ। माफ़ करना अगर बुरा लगा हो तो। मतलब मैं तो उस बंदे को खोज रहा हूँ जिसने 200 करोड़ और स्पेंड किए हैं इस मूवी के ऊपर, इस मूवी को ठीक कराने के लिए। मैं बस उस बंदे को खोज कर ये पूछना चाहता हूँ कि भाई तूने वापस से जो 200 करोड़ लगाए हैं क्या ठीक किया तूने, मतलब ऐसा क्या ठीक कर दिया तूने? साला सब कुछ तो वही है, वही इमोशन, वही एनिमेशन, वही क्रिंज, सब कुछ तो क्रिंज ही है, क्या चेंज किया तूने? अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि इन्होंने 700 करोड़ कहाँ खर्च किए हैं ये पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि इन्होंने बजाज फाइनेंस से 100 करोड़ का लोन लिया। अब ये जो 100 करोड़ का लोन है दोस्तों, ये उन्होंने 2019 में लिया था जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। लेकिन दोस्तों प्रभास अपने दूसरे फिल्मों में बिजी थे, जैसे साहो, राधे श्याम, इन सब फिल्मों में बिजी थे, जिसके कारण आदि पुरुष को समय नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में हुआ ये कि साल दर साल बीतते गए और वो जो 100 करोड़ का लोन था वो 500 करोड़ में बदल गया, इंटरेस्ट लग लग के। अब ऐसे में जब ये फाइनल पिक्चर रेडी हुई तो उस वक्त तक इस लोन का टोटल अमाउंट हो चुका था 500 करोड़, जिसके वजह से इन्हें मजबूरन 500 करोड़ का बजट बताना पड़ा। क्योंकि अगर 500 करोड़ सच में इन्होंने स्पेंड किए होते तो साला ऐसे BFX, ऐसे CGI और ऐसे सस्ते राइटर्स को लेकर इन्हें काम नहीं चलाना पड़ता। लेकिन हालांकि ये मैं तो रोस्ट ही कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूं यार, रोस्ट करने के अलावा इन्होंने कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं कि मैं तारीफ कर सकूं। दरअसल फर्स्ट हाफ में तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता भी है, सेकंड हाफ में तो साला मैं तो टॉर्च ले जाना भूल गया। मुझे पता होता तो मैं टॉर्च लेके जाता। साला टॉर्च बहुत जरूरी है सेकंड हाफ में, क्योंकि टॉर्च के बिना आपको कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ के बजट में और क्या ही मूवी बनेगी। अब दोस्तों इनके क्रिएटिविटी का लेवल देखो, मतलब रावण के जो 10 सर थे वो वर्टिकल थे, यानी कि सीधे थे, 5 इधर 5 इधर, लेकिन इन्होंने वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टली दिखाया, यानी कि रॉ वाइज दिखाया, 5 ऊपर 5 नीचे। यू नो व्हाट इट इज अ क्रिएटिविटी माइंडसेट। मतलब आप समझ लो क्रिएटिविटी है ये। मतलब अगर आपके 2 हाथ 2 पैर है तो उन्हें एक रो में दिखा दो, 2 हाथ 2 पैर दोनों मिला के, क्रिएटिविटी हो जाती है वो। मतलब इंसान का एक अपना लॉजिक होता है, ये लोग लॉजिक के भी परे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा दुख होता है दोस्तों मुझे हनुमान जी के ऊपर। मतलब जिस कैरेक्टर को हमने आज तक पूजा है उसकी पूजा हमेशा की है। अगर हिम्मत चाहिए तो हम उनको याद करते हैं, अगर कोई भी काम नहीं बन रहा हम उनको याद करते हैं। उनको याद करने से ही हम में शक्ति आ जाती है। ऐसे कैरेक्टर की किस तरह इज्जत उतारी जाती है वो ओम राउत से सीखो। मतलब हनुमान जी को ऐसे ऐसे डायलॉग्स दे दिए मानो वो हनुमान जी नहीं कोई धारावी का कोई छपरी हीरो, तेरी बहन की, तेरे बाप की, तेरा तेल, तेरा माँ, मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग। मतलब मुझे तो ऐसा समझ नहीं आया कि सेंसर बोर्ड दिमाग का सेंसर हटा के ये सब करता है। नहीं, मतलब सेंसर बोर्ड को कोई भी तो सेंस होनी चाहिए ना। सेंसर बोर्ड देखता क्या है? चलो यहाँ इतने लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, इतने लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी हैं, उन सब के बीच में ऐसे डायलॉग्स क्या उसे समझ नहीं आता कि मतलब कैसे डायलॉग्स एक भगवान बोल सकते हैं, कैसे डायलॉग्स होने चाहिए। मतलब सिर्फ गालियां आपको नोट हो, मतलब अगर गाली नहीं दे रहे हैं तो वो पास है, तो क्या भगवान के मुंह से ये सब शब्द निकलवाना कोई गाली से कम है? मतलब आदि पुरुष देखने के बाद एक बात तो पक्की हो जाती है कि ओम राउत ने तानाजी को डायरेक्ट नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ अजय देवगन की वजह से चली थी और अजय देवगन ने ही उनको डायरेक्ट किया था। क्योंकि आदि पुरुष जैसे मास्टरपीस को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि तानाजी जैसे सुपरहिट फिल्में ओम राउत बना सकता है? अब देखो यार, रामायण की हर एक चीज आप नहीं दिखा सकते 3 घंटे में, ये बात मानता हूँ, लेकिन बेसिक्स मेन चीजें तो दिखाओ। मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। मतलब विश्वामित्र से श्री राम का क्या कनेक्शन था, उनको ये धनुष बाण कहाँ से मिले, और भी कई ऐसे डिटेल्स है जो इन्होंने दिखाई नहीं। मतलब लक्ष्मण का रोल तो ना के बराबर ही है। लक्ष्मण जी जिनके बारे में हमारे मन में एक अलग ही छवि बनी हुई है, इन्होंने वो छवि को एकदम तहस नहस कर दिया। मतलब क्रिएटिविटी और मॉडर्न के नाम पर इन्होंने रामायण की धज्जियां उड़ा दी। मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस किए यार कि मतलब क्या वो कहानी है? अबे वो सच्चाई है, उस सच्चाई को आप चेंज क्यों कर रहे हो? मतलब क्रिएटिविटी दिखाना तो कुछ और दिखाओ, जैसे श्री राम के हाथ में धनुष ऐसे दिखाओ कि मतलब तीर अपने आप आ जाते हैं, इस तरह की क्रिएटिविटी दिखाओ तो वो समझ में आती है। लेकिन ये कौन सी क्रिएटिविटी हुई कि मतलब कहानी आप बदल दो? साला श्री राम को पता ही नहीं था कि सीता के साथ क्या हो रहा है और इन्होंने दिखाया कि श्री राम देख रहे थे रावण को जाते हुए। हद है। और एक बात बताओ, मतलब क्रिएटिविटी क्या इतने छा गई कि तुम्हें ये नहीं पता कि जटायु एक गिद्ध थे? साला उन्हें गरुड़ दिखाया है। मतलब अगर गलतियां ढूंढने निकलोगे ना तो आराम से मिल जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वहीं अगर पॉजिटिविटी, अच्छाई अगर इस फिल्म की देखने निकलोगे ना तो टॉर्च मार कर देखना पड़ेगा, तब एक आध आपको शायद अगर निकल के आ जाए तो आ जाए। खैर दोस्तों, अगर सारी की सारी बातें मैं इसी वीडियो में कर दूं तो ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी, जिससे चलते मुझे इस वीडियो को यहीं विराम देना होगा। हम लोग इसकी गलतियों के बारे में डिटेल में बात अगले वीडियो में करेंगे। खैर दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा ही वल्गर लगा हो, ज़्यादा ही मैंने इमोशंस को बाहर कर दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।